नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं के साथ घोर अत्याचार हुआ है। आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे पिक्चर के मेन अंश हम बता रहे हैं। कश्मीर में लाखों हिंदुओं के नरसंहार और कत्लेआम के दौरान क्या क्या हुआ था, उनके साथ उनकी छोटे से झलक नीचे दे रहे हैं। अब तो जागो हिंदुओं। हिंदू माथे पर जहां तिलक लगाते हैं, हजारों हिंदुओं के माथे से उस जगह में चाकू से काट कर निकाल गया था। कश्मीर में उदाहरण सर्बानंद कौल, गिरजा टिक्कू, BK गजाऊ आदि इनके बारे में पढ़ लो, रूह कांप जाएंगे जो इनके और हजारों हिंदुओं के साथ हुआ। गिरजा टिक्कू। गिरजा जी कश्मीर के एक स्कूल के लैब असिस्टेंट थे। जिहादियों ने इनको अगवा करके इनके सामूहिक बलात्कार किया और बाद में जिंदा रहते हुए इनको मशीन से 2 टुकड़े में काट दिया था। इस तरह हजारों हिंदू औरतों को दर्दनाक मौत हुई थी। BK गज्जू, यह कश्मीर घाटी के एक इंजीनियर थे। जिहादियों ने इनके घर में घुसकर गोलियों से भून दिया और इसे खून से सना हुआ चावल उनकी पत्नी जी को जोर जबरदस्तियों से खिला दिया गया था। इन दोनों का सिर्फ एक ही गलती था और वह है इन लोगों का हिंदू धर्म। नदी मार्ग हत्याकांड में कट्टरपंथी दरिंदों ने 83 हिंदू बच्चों के सरों और आँखों से गोली मार कर लाइन लगाकर हजारों हिंदू औरतों, लड़कियों, बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार किए गए और उनके स्तन काटकर उनके पेड़ों पर लटका दिया गया और कई हजारों हिंदू औरतों को बलात्कार के बाद जिंदा जला दिया गया और कई हिंदू औरतों को एसिड के टैंकों में डालकर मार दिया गया। हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई गई और हजारों हिंदू मंदिरों को बंद कर दिया और उन बंद मंदिरों की दीवारों पर लिखा गया, यहाँ रुके और पेशाब करके जाएं। 4 नवंबर को जस्टिस नीलकंठ गुंज को दिन दहाड़े हाई कोर्ट के सामने मुस्लिमों ने मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक खूंखार इस्लामी आतंकवादी को सज़ा सुनाई थी। 7 मई को प्रोफेसर KL गंजू और उनकी पत्नी को मार दिया गया और उनकी पत्नी का सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर एसिड डालकर मार दिया गया। 22 मार्च को अनंतनाग के एक दुकानदार PN कौल की चमड़ी जीवित अवस्था में शरीर से उतार दी गई और मरने के लिए छोड़ दिया गया। टेलीकॉम इंजीनियर PK गंजू को पीछा करके जिहादी मुस्लिम उनके घर आए, लेकिन PK गंजू एक चावल के कंटेनर में छुप गए थे, इसलिए जिहादी दरिंदे उनको ढूंढ नहीं पाए और वापस जाने लगे। लेकिन PK गंजू के मुस्लिम पड़ोसियों ने उन जिहादी दरिंदों को बुलाकर बताया कि PK गंजू और उनकी फैमिली कहाँ छुपी है। उसके बाद PK गंजू को उन्हीं कंटेनर में गोलियों से भूंज दिया गया और जाते जाते उन जिहादी मुस्लिमों ने कहा कि इन खून के चावल से मिल जाने दो और अपने बच्चों को खाने देना, कितना स्वादिष्ट भोजन होगा वो उनके लिए। 12 फरवरी को तेज कृष्ण राजदान को उनके ही एक मुस्लिम दोस्त ने बस में सीधे राजदान के सीने में गोली उतार दी। उसके बाद राजदान की लाश को बस से उतारकर गाली में घसीटा गया और लोगों से बोला गया कि उनके पार्थिव शरीर को लातों से मारो और उनके लाश को पास की ही मस्जिदों के आगे डाल दिया गया, जिससे कि लोग देखें कि हिंदुओं का क्या जश्न होगा। 24 फरवरी को अशोक कुमार की घुटनों में गोली मारी गई, बालों को उखाड़ा गया, थूका गया और उनके ऊपर पेशाब भी किया गया था। कई कट्टरपंथी मजहबियों
ने और फिर 1 घंटे के बाद उनको जिंदा जला दिया गया। 19 फरवरी को नवीन सपरू को भी इसी तरह से दर्दनाक मौत दी और इसके बाद मुस्लिमों ने जश्न मनाया नाचते और गाते हुए। कश्मीरी कवि सर्बानंद कौल और उनके बेटे वीरेंद्र कौल की बहुत भयानक तरीके से हत्या करी। कौमी जिहादियों ने तिलक करने की जगह को छीलकर चमड़ी हटा दी गई थी। पिता और पुत्र की आंखें निकाल दी गई और हड्डियां तोड़ दी गई और इसके बाद रस्सी से एक टांग पर लटका दिया गया था। मंजू और 9 अन्य लोगों को किडनैप करके उन्हें खून तब तक निकाला गया जब तक वो मर नहीं गए। 9 जुलाई को हृदयनाथ और राम भंडारी के सरों को लाल चौक पर सबके सामने काटा गया था। तो इतना अत्याचार हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ। लगभग 5000 कश्मीरी पंडितों का हत्या, मतलब कुछ लोग हजार लोगों का हत्या किया गया और लगभग टोटल 5 लाख कश्मीरियों को पंडितों को भगाया गया, बहुत लोगों को मारा गया। तो ये सब बहुत लोगों के साथ रेप हुआ। तो ये सब हुआ है, इसलिए जागें हिंदू। और हम तो ये चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसके लिए हिंदू लोग आगे आएँ और हिंदू युवा जागृत हो और इसके लिए कार्यरत हो, क्योंकि अगर समय रहते हम नहीं जगे तो बहुत ही आगे चल के दिक्कत जाएगा। और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना चाहिए। जय श्री राम।